नरेटर कह रहे हैं एक बार ना मैं एक ओकवुड में घुस गया था। आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्टैग। नाउ व्हाट इज स्टैग? स्टैग यानी कि जिनके लंप्स थे सरफेस पे, ठीक है। और यहाँ पे स्टैग मतलब होता है मेल डियर। और मेरे पास ना तुम्हारे लिए मेरे बैग में एक सीक्रेट चीज है, ठीक है। देखो, दिस वॉज माई ड्रीम। अब ये जो पूरी बातें थी, ये सब कुछ नरेटर का सिर्फ एक सपना था। Hey everyone, welcome back to our channel Autonomics Classes। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर। और आज हम करने वाले हमारे क्लास 10 WB स्टूडेंट्स के उनके इंग्लिश बी पोर्शन का एक पोएम, एक अनदर चैप्टर व्हिच इज माय ओन ट्रू फैमिली। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप लोग को बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में ना पुरानी सारी वीडियोस की लिंक ऐड की रहती है और साथ ही ऐड के रहते हैं आप लोग के लिए नोट्स, जो कि आप लोग के लिए पूरा फ्री है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हो। ओके, प्लेलिस्ट रेडी है, वो भी देख सकते हो। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर माय ओन ट्रू फैमिली। एक और बात बता दूं आप लोगों को कि मैं ना अभी लाइन वाइज लाइन आप लोगों को पढ़ाऊंगी चैप्टर, बट आप लोगों को क्या करना है, चैप्टर में जो कीवर्ड्स है ना, जो कुछ टर्म्स है जिसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग मार्क कर लिखते जाना, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर माय ओन ट्रू फैमिली। Once I crept in an oak wood, I was looking for a stag. Now who is I here? I है हमारे नरेटर, ठीक है। तो जो हमारे नरेटर है ना, वो क्या कह रहे हैं कि एक बार की बात है, ठीक है। Once I crept in an oak wood, तो मैं ना एक बार ओक वुड में घुस गया था, ठीक है। ये कौन है? हमारे नरेटर है, ठीक है। I was looking for a stag. Now what is stag? Stag यानी कि मेल डियर, ठीक है। और मैं ना उस जंगल में घुसकर एक मेल डियर को ढूंढ रहा था, ठीक है। आई मेट एन ओल्ड वुमन देयर। और वहां पे जाते जाते जब मैं अपने स्टैग को ढूंढ रहा हूँ, एक मेल डियर को ढूंढ रहा हूँ, तो ना मुझे वहां पे एक औरत दिखी और बहुत ही बूढ़ी थी, ठीक है। ऑल नॉबली स्टिक एंड रैग। देखो क्या होता है, नॉबली यानी कि बहुत ही अनस्टेडी, जिनके लंप्स थे सरफेस पे, ठीक है। और यहाँ पे स्टैग मतलब होता है मेल डियर। रैग यानी कि क्लोथ जो कि बहुत ही गंदे कंडीशन में, यानी कि फटी छुटे गंदे से कपड़े जो होते हैं ना, उसे हम रैग कहते हैं। तो नरेटर क्या, पोर्ट क्या कहते हैं हमारे कि एक बार की बात है, मैं ओकवुड घुसा था, ठीक है। ओकवुड यानी कि पूरे ट्रीज, फॉरेस्ट है, जिस फॉरेस्ट में सिर्फ ओक के ट्रीज होंगे, ठीक है। मैं बता दूं आप लोग को, ओकवुड यानी कि ओक फॉरेस्ट, ठीक है। एक वुड्स, एक फॉरेस्ट जिसमें सिर्फ ओक का पेड़ है। तो नरेटर ओकवुड में जाते हैं, वहां पे वो क्या देखते हैं, वहां पे वो ढूंढ रहे थे एक मेल डियर को, बट उनको कौन दिखता है वहां पे? उनको दिखती है वहां पे एक बूढ़ी औरत जो कि बहुत ही अनस्टडी थी, बहुत ही पतली सी थी, एज इफ कि उसको स्टिक से बनाया हुआ हो, ठीक है। नॉबली स्टिक यानी कि लग रहा था देख के कि वो किसी स्टिक से बनी हुई है। और उनके कपड़े बहुत ही गंदे थे, बहुत ही डर्टी कपड़े थे, फटे छुटे क्लोथ थे उनके। शी सेड, और फिर वो नरेटर को क्या कहती है उनको, आई हैव योर सीक्रेट हियर इनसाइड माय लिटिल बैग। क्या कहती है? और मेरे पास ना तुम्हारे लिए मेरे बैग में एक सीक्रेट चीज है, ठीक है। देखो, तुम्हारे लिए मेरे बैग में एक सीक्रेट प्लेस है। Then she began to cackle. Cackle यानी कि laugh in a loud high voice। और ये बात बोलते बोलते कि मेरे उनके बैग में उनके लिए कुछ था, बहुत होते ना हंसने लगी, बहुत ही लाउड वॉइस से हंसने लगी वो। और and I began to quack। और जो आई है ना यहाँ पे, वो क्या करते हैं, फ्राइटन हो जाते हैं, डर जाते हैं वो। तो यहाँ पर सिंपल सा बात है कि जब नरेटर गए ओकवुड में, ठीक है, ओक का पूरा फॉरेस्ट है, ओक का ट्रीज है, वहां पर वो एक स्टैग यानी कि मेल डियर को ढूंढ रहे थे। अब ढूंढते ढूंढते उनको क्या मिल गई, एक ओल्ड वुमेन जो कि पूरी स्टिक की बनी हुई लग रही थी, उनका कपड़ा बहुत ही गंदा था, यानी कि रैग था। वो उनको क्या कहती है कि मेरे पास एक सीक्रेट चीज है तुमको दिखाने के लिए, वो भी कहां पर है, मेरे बैग में है। और फिर ये बात बोलते हुए वो क्या करती है, कैकल करती है, एक लाउड वॉइस निकालती है। एंड जो नरेटर है, जो बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, और मुझे ना डर लगने लगा, मैं तो क्वैक करना स्टार्ट कर चुका था। शी ओपनड हर लिटिल बैग, और फिर धीरे धीरे वो अपना लिटिल बैग ओपन करती है। एंड आई केम ट्वाइस अवेक। अच्छा बताओ, ट्वाइस अवेक मतलब क्या होता है? पहला, सच में उठ जाना, और दूसरा, रिकॉग्नाइज करना कि उनके आसपास क्या हो रहा है, ठीक है। तो नरेटर जो है ना, वो 2 बार उठे। जैसे ही उस औरत ने अपने बैग को ओपन किया, नरेटर 2 बार उठ चुके थे, ट्वाइस वो उठे थे। पहला उठना उनका सच में उठना था, और दूसरा उठना यानी कि रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। सराउंडेड बाय अ स्टेरिंग ट्राइब एंड मी टाइड टू अ स्टेक। और क्या बोलते हैं कि जब वो उठे ना, तो उनको लगा कि वो आसपास पूरा ओक ट्रीज है जो उनको पूरा ना जब्त कर रखा हुआ है, ठीक है। एंड मी टाइड टू अ स्टेक, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने स्टेक पर टाई कर दिया, मतलब बांध दिया किसी ने मुझे, ठीक है। तो ये हमारे नरेटर पहले स्टैंजा में बोलते हैं। दूसरा देखो, दे सेड। अब ये दे कौन है? ये है हमारे ओक ट्रीज, ठीक है।
तो जितने ओक ट्रीज थे ना वो साथ में मिलकर क्या बोल रहे नरेटर को, वी आर दी ओक ट्रीज, हम ओक ट्रीज हैं, एंड योर ओन ट्रू फैमिली, और तुम्हारे आसपास हम तुम्हारे फैमिली है बेटा, तुम्हारे फैमिली है, हम ओक ट्रीज हैं। वी आर चॉप डाउन, हमें ना हर वक्त काट दिया जाता है। तो समझ में क्या आया हमें कि नेचर में जो हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं ना, यहाँ पर बात उसकी की जा रही है। डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, बल्कि सबको अवेयर करवाओ कि भाई एफॉरेस्टेशन करो, अदरवाइज नेचर हमें बहुत बुरा सीन दिखाएगी जिसको हम देख नहीं पाएंगे। क्लियर? देखो वापस आते चैप्टर पे। तो ओक ट्रीज क्या कहती है कि मैं ओक ट्रीज हूं और हम तुम्हारे ट्रू फैमिली है, जहां पे तुम जन्म लिए हो, जहां पे तुम रहे हो, जहां पे तुम खाए पिए हो, ठीक है। और हमें ना सब चॉप कर देते हैं, यानी कि सब हमें डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, सब हमें काट डालते हैं। वी आर टॉर्न, हमें सब चीर चार देता है। यू डू नॉट ब्लिंक एन आई, और तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, अनलेस यू मेक अ प्रॉमिस नाउ, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं जब तक तुम एक हमें प्रॉमिस नहीं करते। प्रॉमिस क्या है? नाउ यू आर गोइंग टू डाई, अगर तुम हमें ये प्रॉमिस नहीं करोगे ना तो हम तुम्हें अभी मार देंगे। कौन बोल रहा है? ये ओक ट्रीज बोल रहे हैं। तो उन्होंने अपनी बातें सुनाई कि भाई उन्हें सब कोई चॉप डाउन कर देता है, उन्हें सब कोई डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सब चीर फरन कर देते हैं सब कोई। तो ओक ट्रीज क्या बोलते हैं कि अगर तुम हमें एक प्रॉमिस नहीं करोगे ना अभी, तो हम तुम्हें मार देंगे। और प्रॉमिस क्या है कि जब भी whenever you see an oak tree, जब भी तुम देखोगे ना कि एक ओक ट्री को काट दिया गया है, swear now you will plant two, ठीक है। तो जब भी एक ओक ट्री को काटा जाएगा, तुम मुझे कसम खाकर बताओ, प्रॉमिस करो कि तुम एक पेड़ टूटेगा तुम 2 पेड़ लगाओगे, ठीक है। Unless you swear the black oak bark will wrinkle over you, जब तक कसम नहीं खाओगे, जब तक प्रॉमिस नहीं करोगे, तुम्हारे ऊपर क्या होगा, ये बार्क ट्रीज गिरेंगे और सारे ट्रीज के रूट्स जो तुम्हारे ऊपर जब्त हो जाएंगे और सब तुमको कैद कर लेंगे और तुम्हें कोई फ्रीली मूव नहीं होने देगा। क्लियर? एंड रूट यू अमंग द ओक्स वेयर यू वर बोर्न बट नेवर ग्रीव, यहां पर ना बात की जा रही है अनअवेयरनेस की, ठीक है। अवेयरनेस का बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो ओक ट्री आपस से क्या बोलते हैं, और हम लोग ना आपस में तुम्हें पूरा रूट कर देंगे, यानी कि पूरा रूट जो है ना तुम्हारे आसपास लगने लगेगा। यू अमंग दी ओक्स, जहां पर तुम उसी के अंदर की बातें बता रहे हो, तुमने यहां पर जन्म लिया है बट तुम अनअवेयर हो इस चीजों से, बट यू नेवर ग्रीव, बट तुम उस तरीके से बढ़े नहीं आगे क्योंकि तुम्हें हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं है, तुम अनअवेयर हो, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि तुमने यहीं पर जन्म लिया है बट यू आर अनअवेयर अबाउट द फैक्ट दैट वी आर गेटिंग चॉप्ड डाउन, ठीक है। नेक्स्ट, दिस वॉज माई ड्रीम। अब ये जो पूरी बातें थी, ये सब कुछ नरेटर का सिर्फ एक सपना था, ठीक है। ये इमेजिनरी वर्ल्ड नहीं था, रियल नहीं था, वो सब कुछ बस अज्यूम कर रहे थे, सपना देख रहे थे। वो क्या कहते हैं, उठते सपने से फिर क्या बोलते हैं, अरे ये सब कुछ तो मेरा ड्रीम है। बीनीथ द बोग्स, यानी कि जो फॉरेस्ट है ना, मैं सोच रहा था कि भाई इन सबके बीचों में मैं सपना देख रहा था। द ड्रीम दैट ऑल्टर्ड मी, और एक ऐसी सपना थी ये जिसने मेरे पूरे थॉट को, मेरे जीने के तरीके को, सब कुछ को बदल कर रख दिया, ठीक है। चेंजेस इन नेचर लिख सकते हैं यहाँ पे हम, चेंजेस इन थॉट प्रोसेस, या फिर हम कह सकते हैं चेंजेस इन द वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। तो हमारे पूरे जीवन को ना इसने पूरा ऑल्टर कर दिया। When I came out of the oak wood back to human company, और जैसे ही मैं उस पेड़ों की दुनिया से अपने ह्यूमन के लाइफ में वापस आया ना, my work was the work of a human child, मेरा चलना, मेरा जीने का तरीका तो सब ठीक था, बट मेरे इनर हार्ट में कहीं ना कहीं सिर्फ उस पेड़ के बारे में अच्छी बातें थी कि किस तरीके से लोग यहाँ पे पेड़ को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। हमें सिंपल सी बात क्या बोला जा रहा है कि जब नरेटर उस सपने से बाहर आते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि वो एक ना अपने जीवन को पूरा ऑल्टर कर चुके हैं, उनका जीवन का सोचने का तरीका, उनका थॉट प्रोसेस सब कुछ बदल गया, ठीक है। भले ही वो चल रहे हैं नॉर्मल चाल की तरह, बट जब वो ह्यूमन क्वालिटी में, ह्यूमन लाइफ में वापस आ चुके हैं, तो वहां पर उनके साथ क्या हो रहा है कि वहां पर उनके दिलों में सिर्फ उस पेड़ की भावना भरी हुई है, जहाँ पे वो ये चीज सोच पा रहे हैं कि अगर एक कोई इंसान पेड़ काटता है तो उसे उसके बदले पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। बिकॉज इफ यू प्ले विथ नेचर, नेचर विल प्ले विथ यू, ठीक है। फिलहाल तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, बट हाँ, नेचर जब तुम्हारे साथ खेलेगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमने क्या किया है नेचर में, ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी पोएम, बहुत सुंदर सी पोएम अबाउट नेचर इन योर इंग्लिश बी पोर्शन, बट खत्म नहीं हुआ, अभी हम क्या पढ़ेंगे, समरी, थीम एंड पोएटिक डिवाइसेस। चलो पढ़ लेते हैं समरी क्या है। पोएम माय ओन ट्रू फैमिली बाय टेड ह्यूजेस इज अबाउट मैन्स रिलेशनशिप विद नेचर एंड द नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो ये जो पोएम हमारे नरेटर यानी कि पोएट टेड ह्यूजेस ने लिखी है, ये एक इंसान का रिलेशनशिप बताता है नेचर के साथ, कि एक इंसान का रिलेशनशिप नेचर के साथ क्या है, एंड द नीड, और कितना जरूरत है हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है।
इन द पोएम पोएट डिस्क्राइब्स हाउ ही वंस वॉन्डर्ड इनटू एन ओक वुड। तो पोएट हमें बताते हैं किस तरीके से उनके साथ एक ऐसा घटना हुआ था जिसमें वो ना एक ओक वुड में घुस गए थे, जहां पर उन्होंने एक स्टेरिंग ट्राइब से मिला, उन्होंने वहां पर जो ओक ट्रीज बनाते थे। ट्रीज ने उन्हें पूरा कैप्चर कर लिया, ट्रीज कैप्चर हिम एंड मेक हिम रियलाइज दैट ह्यूमंस हैव बीन क्रूअल टू नेचर बाय कटिंग डाउन फॉरेस्ट। तो ट्रीज ने उन्हें पूरा कैप्चर कर लिया और उनको रियलाइज करवाई ये बात किस तरीके से ह्यूमंस इतने क्रूअल, इतने गंदे हो चुके हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ट्रीज को, फॉरेस्ट को कट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, दे वार्न हिम। यहाँ पे दे कौन है, दे यहाँ पे फॉरेस्ट है, ओक ट्रीज है। ठीक है, तो ओक ट्रीज उनको वार्न करते हैं कि अनलेस पीपल चेंज देयर बिहेवियर द अर्थ विल सफर, कि जब तक हर इंसान अपना बिहेवियर चेंज नहीं करता जो ये दुनिया है, ये जो अर्थ है, वो सफर करेगी। ठीक है, द ओक ट्रीज डिमांड अ प्रॉमिस फ्रॉम द पोएट। और ओक ट्रीज क्या करती है, ओक ट्रीज हमारे पोएट से एक डिमांड करती है, ही मस्ट वाउ टू प्लांट 2 trees फॉर एवरी ट्री कट डाउन। तो एक कसम बोलती है खाने के लिए कि एक प्रॉमिस करो कि जब भी कोई एक पेड़ कटेगा, एक ओक ट्रीज जब भी गिरेगा, तुम उसके बदले 2 ओक ट्रीज लगाओगे। ठीक है, तो ये प्रॉमिस करो ना तुम्हें हम लोग छोड़ेंगे नहीं, आज ही मार देंगे। ठीक है, आफ्टर मेकिंग दिस प्रॉमिस द पोएट इज रिलीज्ड। और ये प्रॉमिस करने के बाद उनको सब कोई रिलीज कर देता है, छोड़ देता है, फ्रीली मूव करने देता है। When he comes out of the wood, he feels transformed and realizes that the trees are his true family. अब जैसे ही वापस आते हैं वो असली लाइफ में, अपने उस वुड्स के जो दुनिया से निकलकर वो बाहर ह्यूमन लाइफ में आते हैं, तो वो क्या रियलाइज होता है कि भाई ट्रीज ही जो है ना वो हमारे असली फैमिली है, उसके अलावा हमारा कोई नहीं है। क्लियर? पोएम एंड होता है विद अ मैसेज दैट ह्यूमंस एंड नेचर आर डीपली कनेक्टेड, कि ह्यूमंस और नेचर जो है वो बहुत ही डीपली कनेक्टेड होता है। एंड इट इज आवर मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। हमारा ये ड्यूटी होना चाहिए, इनर रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, डिस्ट्रॉइंग ट्रीज इज लाइक हार्मिंग आवर ओन फैमिली। और अगर कोई इंसान ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो वो खुद के फैमिली को हार्म कर रहा है। क्लियर? ये थी हमारी समरी ऑफ द पोएम। अब देख लेते हैं थीम क्या है। क्लियर? चलो, सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम माय ओन ट्रू फैमिली बाय टेड ह्यूजेस इज मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेचर एंड द एनवायरमेंट। एक आदमी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है नेचर एंड एनवायरमेंट के प्रति, वो दिखाया गया यहाँ पे। पोएम ये एम्फसाइज करता है कि ट्रीज और फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे ओन फैमिली के लिए, एंड हार्मिंग देम इज लाइक हार्मिंग आवरसेल्फ। और उनको हार्म करना मतलब कि आप खुद को हार्म कर रहे हो। Though the poet encounters with the oak trees, the poem shows how humans have been cruel and careless in cutting down trees for their own benefit. तो दिखाया गया कि भाई ह्यूमंस इतने क्रूअल, इतने बदतमीज हो सकते हैं कि अपने खुद के फायदा के लिए, अपने खुद के बेनिफिट के लिए वो ट्रीज को कट डाउन कर रहे हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थीम इज रियलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट थीम क्या है, किस तरीके से पोएट जैसे ही ओकवुड से बाहर आते हैं, उसकी दुनिया से बाहर आते हैं ह्यूमन लाइफ में, तो उनको ट्रांसफॉर्मेशन होता है उनके अंदर, उनको रियलाइजेशन होता है बातों की। The poet undergoes a change of heart after understanding the suffering of nature. उनके दिलों में कुछ नेचर के प्रति और प्यार जागता है, तो ट्रांसफॉर्म होता है। और फिर वो प्रोमिसेस जो करते हैं कि भाई वो जो मोर ट्रीज प्लांट करेंगे, वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ओवरऑल पोएम ये डिलीवर करता है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, कि एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन का स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करता है कि ह्यूमंस टू लिव इन हार्मोनी विद नेचर एंड ट्रीट इट विद लव, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि ह्यूमंस को बहुत ही इज्जत से, बहुत ही प्यार से और बहुत ही इज्जत, रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस नेचर पे रहना चाहिए, ना कि नेचर को हार्म करना चाहिए, वरना नेचर हार्म करेगी तो यहाँ पे नहीं दिखोगे। ठीक है, चलो अब करते हैं हम पोएटिक डिवाइसेस। पहला है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि हम ट्रीज को दे रहे हैं ह्यूमन क्वालिटीज, तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। व्हेन नॉन ह्यूमन बीइंग्स आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज, तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। अब ओक ट्रीज फॉर्म स्टेरिंग ट्राइब एंड स्पीक लाइक ह्यूमंस, तो दिस ये जो हाईलाइट करती है, क्या हाईलाइट करती है, एक बॉन्ड ह्यूमंस और नेचर के बीच में। तो ये हो गया हमारा पर्सोनिफिकेशन। मेटाफोर देखो, ओन ट्रू फैमिली एक मेटाफोर है जहां पे ट्रीज को कंपेयर किया गया फैमिली से। ठीक है, फैमिली मेंबर से कंपेयर किया गया है ट्रीज को, ये दिखाते हुए कि नेशनल कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन, नेचर का कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड हो गया हमारा इमेजरी। हमने बहुत ही विविड इमेजेस यूज की हुई है, जैसे मान लो स्टेरिंग ट्राइब, लीफ हेयर, तो ये सब क्या हो जाता है, ये सब हमारा इमेजिनेशन है। सिंबोलिज्म, सबसे ज्यादा बड़ा सिंबोलिज्म कौन प्ले करता है यहाँ पे, हमारे ओक ट्रीज। ओक ट्रीज सिंबलाइज करता है नेचर को, एनवायरमेंटल स्ट्रेंथ को। 2 ग्रीन लीव्स है सिंबलाइज लाइफ, रिन्यूएबल एंड होप। ऑलिट्रेशन में क्या होता है, अगर हम सपोज कर लो कॉन्सोनेंट साउंड्स को रिपीट करते हैं तो वो हो गया हमारा ऑलिट्रेशन। ठीक है, और राइमिंग स्कीम क्या होगा, अगर हम रेगुलर राइमिंग स्कीम फॉलो किया है, यानी कि रिदमिक एंड फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो राइमिंग स्कीम फॉलो हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये थी हमारी पोएटिक डिवाइसेस ऑफ पोएम फैबल। सो पोएम कंप्लीट, खत्म हो गया पोएम। अब क्या करना है, आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन कर लो, और सबसे बड़ा बात दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि हम लेके आने वाले हैं आप लोग के लिए लाइव क्लासेस बिफोर योर एग्जाम्स।
So you should connect with us in our live classes. Okay, let your friends know about us. Till then, take care and thank you for watching.